राष्ट्रहित के लिए पुरानी पेंशन ही सर्वाधिक जरूरी है। सरकार लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, भ्रम में डालने का काम कर रही है। आप एक बात समझिए, मोटे तौर पर 10% एम्प्लॉयर दे रहा है और 10% कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 14% आ रहा है और इसको ले जाके बाजार के हवाले कर दिया जा रहा है। इसकी गारंटी सरकार ले ले। सरकार को लगता है कि हम अपने फैसले से वापस हो जाएंगे तो ये हमारी कहीं न कहीं प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा, हमारा झुकने का काम होगा। ऐसा नहीं है। देश के भलाई के लिए अपने ईगो पर अड़ा रहना ये तो कहीं से बुद्धिमानी नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, चाणक्य ने बहुत पहले कहा है कि जब राजा व्यापारी हो जाता है तो इस देश का सत्यानाश होता है। तो मोदी जी सत्यानाश कर रहे हैं इस देश को। देखिए, इनको चाहिए कि व्यापारिक दृष्टिकोण छोड़ करके ये अपनी संस्कार की बात करते हैं, लेकिन संस्कार आता कहाँ से? समाज से आता है और परिवारों से आता है। उसको ये मजबूत नहीं कर रहे हैं तो इनका संस्कार रहेगा कहाँ, बचेगा कहाँ? दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में है और बनारस रेलवे जंक्शन पे है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जो पीछे जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये पुरानी पेंशन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र कर्मचारी और राज्य कर्मचारी इसमें संयुक्त रूप से शामिल है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए किस तरीके से अंगड़ाई ले रही है और ये सरकार को झुकाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार ये लोग संघर्ष करने के बाद भी सरकार अभी कुछ सोच नहीं रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये लगातार काफी दिनों से पुरानी पेंशन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने में नाकाम है। आपको एक और बात बता दें कि जिस तरीके से जो माहौल बनाया गया है, केंद्र कर्मचारी हो या राज्य कर्मचारी हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार संघर्ष करने के बाद भी सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सरकार के कानों पे जू रंगा हुआ है। तो जिस तरीके से सरकार से ये लगातार मांग करने के बाद भी, जिस तरीके से लगातार संघर्ष करने के बाद भी अभी तक सरकार क्यों नहीं जागी, सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाता है कि किसान अपना आंदोलन करता है, ट्रक ड्राइवर आंदोलन करता है, सरकार जैसे तैसे मान जाती है, लेकिन केंद्र कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों की बातें क्यों नहीं सुनती है? ये बताइए कि आप लोग संघर्ष करते जा रहे हैं, इस संघर्ष का क्या परिणाम होगा? पुरानी पेंशन जब तक मिलेगी नहीं तब तक हटेगा नहीं संघ और संगठन। सरकार तो ये कह रही है कि राष्ट्रहित के लिए वो बहुत जरूरी है, पुरानी पेंशन हम नहीं बहाल कर सकते। राष्ट्रहित के लिए पुरानी पेंशन ही सर्वाधिक जरूरी है। सरकार लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, भ्रम में डालने का काम कर रही है। आप एक बात समझिए, मोटे तौर पर 10% एम्प्लॉयर दे रहा है और 10% कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 14% आ रहा है और इसको ले जाके बाजार के हवाले कर दिया जा रहा है। इसकी गारंटी सरकार ले ले। पुरानी पेंशन की समस्या तो सरकार ले रही है, बैनर पोस्टर पे लगवा रही है कि मोदी गारंटी। मोदी की गारंटी तो 100% सही है। बड़ी अच्छी बात है, मोदी जी की गारंटी है और जनता उससे कन्विंस है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन मोदी की गारंटी यहाँ कर्मचारियों के फ्रंट पर आके कहाँ चली जा रही है? हम तो यही चाहते हैं, मोदी जी गारंटी दें। मोदी जी की गारंटी दे चुके हैं, तभी तो बैनर पोस्टर पे लग रहा है। मोदी जी गारंटी पुरानी पेंशन के लिए दे दें, बैनर पोस्टर हट जाएगा। इनसे पूछ रहे थे कि मोदी साहब की गारंटी, हिंदुस्तान में संविधान का कोई मतलब है? नियम कानून का कोई मतलब है? आज तक इस देश में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? सवाल इस बात का है कि आप पूछ रहे थे किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्रक ड्राइवर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, रेलवेमैन और केंद्रीय कर्मचारी के सारे लोग जेसीएम के तहत पूरे देश में जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने पूछा उसके पीछे क्या कारण है? हमारी प्रायोरिटी है कि लोगों को 30 साल, 35 साल, 40 साल नौकरी करने के बाद सुरक्षा के तौर पर ये पेंशन दी जाती थी। ये पेंशन वजीफा के तौर पर नहीं दी जाती रही है।
हमारी प्रायोरिटी है बेरोजगारी खत्म हो। सरकार की प्रायोरिटी है 6 लेन रोड बने। हमारी प्रायोरिटी है कीमतों का दाम गिरे, आम आदमी जो इस देश की मूल आत्मा है उसकी स्थिति बेहतर हो। आपकी प्रायोरिटी है कि जो 10, 15, 20, 100, 150 चुनिंदे पूंजीपति हैं वो आगे बढ़े। फर्क इसी बात का है। और जो हमारी लड़ाई है ये खत्म नहीं होने वाली है। ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब हम ओपीएस लेंगे। उसमें हम लोग इफ या बट, किंतु या परंतु के साथ कोई समझौता सरकार से नहीं करेंगे। अब तो चुनाव सामने है, क्या कुछ करेंगे आप लोग? नहीं, उससे क्या हुआ? हमारा काम अपने जगह है। अपने मैनिफेस्टो में सरकार रखेगी कि नहीं आप लोगों को? कौन? ये आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है? आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। बड़े शिद्दत के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने ओपीएस को अपने मैनिफेस्टो में रखा है कहीं? वही तो हम जानना चाहते हैं। नहीं, हमसे क्यों जानना चाहते हैं? आप केंद्रीय कर्मचारी नहीं, आप भी तो इस देश के नागरिक हैं। इस देश के लोगों की भलाई से, इस देश की नौकरी पेशा के लोगों की बढ़ोतरी से तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए ना। इस सरकार के एजेंडे में ओपीएस नहीं है। अभी जो इनके स्टेट मंत्री हैं वो 11 दिसंबर को पार्लियामेंट में बोले हैं ओपीएस हमारे एजेंडे में नहीं है, ये आपको मालूम है। लेकिन हमारे और भी लोग हैं, थोड़ा नहीं, हाँ, एक बात और सुन लीजिए ना। हमारे एजेंडे में सिर्फ ओपीएस 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 ही है। ठीक है, तो बताइए कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं ओपीएस को सरकार देने में क्यों असमर्थ है? अब सरकार की हठधर्मिता है और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। सरकार को लगता है कि हम अपने फैसले से वापस हो जाएंगे तो ये हमारी कहीं न कहीं प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा, हमारा झुकने का काम होगा। ऐसा नहीं है। देश के भलाई के लिए अपने ईगो पर अड़ा रहना ये तो कहीं से बुद्धिमानी नहीं है। केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी सरकार बनाने और बिगाड़ने में बहुत इनकी बड़ी भूमिका होती है। 24 को लेकर क्या करेंगे आप? 24 में अगर यही हठधर्मिता रही तो फेडरेशन को राजनीतिक फैसला लेना पड़ेगा, जो एक समय 77 में लिया गया था। अभी बीच में इस तरह का कोई पॉलिटिकल फैसला फेडरेशन ने नहीं लिया है कि किसी पार्टी को वोट देने के लिए या किसी पार्टी को वोट न देने के लिए। लेकिन सरकार की यही रवैया रही तो फेडरेशन मजबूर होकर केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और तमाम करोड़ों कर्मचारियों के हक में, उनके परिवारों के हक में ये पॉलिटिकल फैसला लेना पड़ेगा जो नितांत जरूरी है चुनाव के पहले। यानी आप लोग चाहते हैं कि सरकार झुके? हम सरकार को झुकने की बात कहाँ, हम तो पेंशन मांग रहे हैं, उसमें झुकना कहाँ है? हम तो उनके कर्मचारी हैं, हम कोई मालिक थोड़ा है, हम नियोक्ता है नहीं। उनको झुकने का हम सवाल कहाँ कर रहे हैं? झुकना नहीं है उनको। हम जो उनके कर्मचारी हैं उनको उनकी मांगों को, जायज मांगों को मानना है, उसमें झुकने का कहीं सवाल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के दौरे पे आते हैं, रेलवे स्टेशन बनारस भी आते हैं, डीएलडब्ल्यू आते हैं, तमाम स्टेशनों पे आते हैं। ये कर्मचारी के संगठन के जो नेता हैं क्यों नहीं उनसे मिलते हैं और इनके दुख तकलीफ को क्यों नहीं बताते? प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है। हमारे प्रतिनिधि, हमारे जो सबसे बड़े शीर्षस्थ लीडर है वो प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से और तमाम सरकार के नुमाइंदों से मिलने का काम करते हैं। हम लोगों का प्रोटोकॉल का ये कोई सिस्टम नहीं है कि हम प्रधानमंत्री से सीधे बात कर लें। हाँ, अगर बुलाया गया कर्मचारी संगठनों को, बुलाया नहीं गया, आप लोग मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ ऐसा थोड़ी ना है कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है तो वो नहीं मिलेंगे। अपनी बात कहने के लिए आप लोग सिस्टम बनाते। हाँ, सिस्टम हमारा बना हुआ है। हम लोग वित्त मंत्री से, हमारे फेडरेशन के महामंत्री मिले थे वित्त राज्य मंत्री से, और वो उन्होंने आश्वासन दिया है कमेटी गठित करके इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इसको चुनाव में आपके कुछ लगता है निर्णय आ जाएगा? देखिए, हम अपनी बात जानते हैं। हम जो है ये सरकार नहीं मानेगी तो हड़ताल पे, आपको पता है 96% कर्मचारियों ने ये गुप्त मतदान में ये अपना पक्ष रखा है कि हम लोग हड़ताल करेंगे। ठीक है, और अगर हड़ताल हो गई तो
ये सरकार अपने आप चली जाएगी। सन 74 याद करिए। हाँ। देखिए, इस तरीके के जो सन 74 की बात करें और भी सन की जो बातें करते हैं वो अब फेल नजर आ रहा है। आप लोग उसको या तो सही सत्यापित कर दीजिए कि हाँ ऐसे हो सकता है। देखिए, हम लोग ये क्रमिक अनशन जो कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? सिर्फ सरकार को जगाना है कि भाई देखिए, हमको अनावश्यक लड़ाई में मत ढकेलिए। जो हमारी जायज़ मांग है उसको आप देने का काम करिए। अगर आप इतने ही संवेदनशील हैं तो सांसद विधायकों का जो है पेंशन, पुरानी पेंशन क्यों रखा है इन्होंने? ज़रा इसको सोचिए आप गंभीरता से। इस बात को आम जनता भी सोचे कि ऐसा क्यों है, क्यों जो है इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता है कि राष्ट्र हित में ओपीएस रुकावट है? बिल्कुल रुकावट है। नहीं, उन एनपीएस रुकावट है, ओपीएस रुकावट नहीं है। हाँ, बिल्कुल रुकावट है। आखिर देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूँगा। चाणक्य ने बहुत पहले कहा है कि जब राजा व्यापारी हो जाता है तो इस देश का सत्यानाश होता है। तो मोदी जी सत्यानाश कर रहे हैं इस देश को। देखिए, इनको चाहिए कि व्यापारिक दृष्टिकोण छोड़ करके ये अपनी संस्कार की बात करते हैं, लेकिन संस्कार आता कहाँ से? समाज से आता है और परिवारों से आता है। उसको ये मजबूत नहीं कर रहे हैं तो इनका संस्कार रहेगा कहाँ, बचेगा कहाँ? और इस देश की जो अवधारणा है हमारी सनातनी, वो कहाँ बचेगा? सब चला जाएगा। अगर ये व्यवसायी अमेरिका बनने की कोशिश करेंगे और विदेशों से तुलना करेंगे तो ये चलने वाला नहीं है इस देश में। आप इसको जान लीजिए। चाणक्य की बात को मैं इसलिए कहा कि अगर ऐसा होता तो पुराने राजा सड़क बनवाते थे, कुआं खोदवाते, तालाब बनवाते थे, तो वो क्या सबसे पानी का टोल लेते थे? नहीं। सरकार राम मंदिर बनवा दी, अब क्या चाहते हैं? देखिए, राम हमारे आराध्य हैं, वो अलग है। भगवान शंकर का नाम आप लेंगे, फिर आप कहेंगे कि हमारी और भी योजना है। देखिए, उससे इसको न जोड़िए। अगर और भी लोग हैं, थोड़ा सा बताइए कि क्या कहेंगे जो ओपीएस को लेकर आप लोगों की मांगे तेज हो गई है? देखिए, ये कोई भी कर्मचारी चाहे केंद्र का हो या राज्य का, एक जो पेंशन स्कीम थी हमारी, बुढ़ापे की एक लाठी थी। बुढ़ापे की लाठी इसलिए थी कि हम जो भी सरकार हमको पेंशन देती थी उससे हमारा बुढ़ापे का गुजारा हो जाता था। आज स्थिति है कि जो हमारा एम्प्लॉय रिटायर कर रहा है उसको 500 रुपया पेंशन मिल रही है, 500-600 रुपया मिल रही है। 600 रुपया में किसी का बुढ़ापे का गुजारा होगा? हाँ, हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय 5 दिन भी सांसद रहते हैं तो उनको आजीवन पेंशन दी जाती है। इतने रेल एम्प्लॉई जो मर के रात भर गाड़ियां चलाते हैं, गेट पर गेटमैन रात भर जगा रहता है इस कुहासे में, उसको ये कहाँ का न्याय है कि पेंशन नहीं दी जाएगी? हाँ, तो हम लोगों को भाई प्रधानमंत्री जी से और केंद्रीय सरकार से 2024 में ये लाठी मिल जाएगी। हाँ, अब देखिए, केंद्रीय कर्मचारी और हमारे राज्य स्तर के कर्मचारियों का दबाव है और प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री जी हम लोगों की आवाज़ को सुन लें और जो भी फैसला लेना है फैसला लें, नहीं तो बाध्य होकर हमारे केंद्रीय कर्मचारी जो भी निर्णय लेना होगा, अंत में ये नहीं मानेगी सरकार तो रेल का चक्का जाम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कर्मचारी ने अपनी बातों को साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है कि बुढ़ापे की लाठी लोकसभा चुनाव से पहले लेने की तैयारी में है, लेकिन सरकार देने में चुप मारकर बैठी हुई है कि तुम कितनों भी चिल्ला लो, जितनों भी झंडा गाड़ लो, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। क्योंकि वही वो सरकार है जिसने पुरानी पेंशन बहाली तो की तो नहीं, उस पर ताला लगा दिया। लेकिन अब जिस तरीके से एनपीएस का विरोध और ओपीएस की मांग लगातार बढ़ी है और लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार झुके, लेकिन सरकार झुकती है या कर्मचारियों को झुका देती है, देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ, में दीजिए इजाजत। नमस्कार।